अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है 2.4। दूसरे चैप्टर की हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं, आज चौथी स्टार्ट कर रहे हैं 2.4। इसमें उन्होंने कहा है तजज़ी कीजिए। तजज़ी वही जो सारे सवालों में हम पीछे करते हैं, फैक्टराइजेशन, यानी कि इनका हासिल ज़र्ब होता है, इनके फैक्टर्स बना देने हैं। जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वाली रकम आ जाती है। तो इनको फार्मूला लगा के इसको खोल देना है, बस इतना सा काम है तो हमारी तजज़ी हो जाएगी। अब इस पूरी मश्क में जो हमारे पास फार्मूले यूज़ हो रहे हैं ना, वो आपकी बुक पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। बुक है जो जहाँ से एक स्टार्ट हो रही है 2.4, उसके बिल्कुल उसी पेज पे बैक साइड पे जाएं तो ये देखें, ये हमारे पास है 2 फार्मूला एक ही है, सारी रकम एक ही है। ये देखें, ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है और इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ इतना फ़र्क है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो जो प्लस वाला फार्मूला है, इसको जब हमने ये इस शक्ल में हो, जब हमने इसको खोल के लिखना है ना, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर और माइनस, जब प्लस वाला फार्मूला है उसमें माइनस आता है यहाँ पे, और जो माइनस वाला फार्मूला है उसमें इधर ए बी के साथ प्लस आएगा बस। और ए प्लस बी एन है, माइनस वाले में ए माइनस बी एन है। ये वाला फार्मूला आपकी बुक पे दिया हुआ है। सारे पूरे एक्सरसाइज में यही वाले 2 फार्मूले इस्तेमाल होने हैं, किसी पे प्लस आ रहा है, किसी में माइनस आ रहा है। तो ये फार्मूले आप अच्छे से देख लो एक दफ़ा, बाकी मज़ीद इनको याद करने की, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोगों ने इनके क्वेश्चन के अंदर इनको रख के लिखना है ना, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। तो साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, सवाल समझना है, उसके बाद आपने काफ़ी पेंसिल लेनी है और ख़ुद सवाल लिख के फार्मूले में रख के इसको खुद से हल करना है। तो आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे और आपको सवाल भी समझ आ जाएगा अच्छी तरह। सिर्फ ये नहीं है कि देख के समझ लिया बस आपको आ गया, ऐसे नहीं सवाल आएगा। पहले आप समझ लें, फिर उसके बाद खुद करें, उसको खुद करके अपनी कॉपी पे लिखें, फिर इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, फिर आपको मैथ अच्छे से समझ आएगा और भूलेगा भी नहीं। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये सवाल सही तरह समझ नहीं आएंगे। जब आप करोगे बाद में, अभी तो आपको लगेगा कि आपको समझ आ गई अच्छे से, लेकिन जब आप करने लगोगे तो आपको भूल जाएगा। इसलिए आप साथ साथ प्रैक्टिस करें, इनको लिखें, इनको समझें और फिर खुद हल करें, तो आपको अच्छे से फार्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमारे पास फार्मूले मैंने इधर लिख लिए हैं यहाँ पे अपने बोर्ड पे, ये देखिए फार्मूला 1 है, फार्मूला 2, दोनों फार्मूले। ए क्यूब है, 3 ताकत हो तो उसको क्यूब कहते हैं। ए की ताकत 3 कह लें या ए क्यूब कह लें, एक की बात है। प्लस बी क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बस जमा माइनस का फ़र्क है, बाकी सारा कुछ वही है। बस प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आ रहा है और जिसमें माइनस आता है वो यहाँ पे प्लस आ रहा है। ये फार्मूला मैंने लिख दिया, सब सवालों में ये यूज़ होंगे। अब ये हम इस अपने सवाल की तरफ आते हैं। हमारा सवाल है 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हम इसको हल करने के लिए हम इसकी तजज़ी कर लेते हैं। इसकी 8 की तजज़ी कैसे करनी है, आप 8 को यहाँ पे रखो और ऐसे कर लो, ये वाला आपको करना आता है। 4 2 8, फिर 2 के साथ 2 2 4, 2 1 2, ये हमारे पास आ गया 2 2 2 1 2 3। हमारे पास आ गई 2 की ताकत 3 और ये x है, इसकी ताकत पहले ही 3 है, तो ये हमने ये देखें इसकी ताकत 3, यहाँ 2x क्यूब हो गया माइनस पहले ही y क्यूब है, ये वैसे लिख लेंगे y क्यूब। ये हमारे पास रकम बन गई। अब ये देखिए हमारे, आप समझो ये मेरे पास a क्यूब है और माइनस b क्यूब है। ये देखिए ये फार्मूला हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब, और हम इसको इस शक्ल में लिख लेंगे। हमारा सवाल हल हो गया बस। चलो मैं इधर फार्मूला लिख लेती हूँ। पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिखती हूँ, फिर हम उसमें अपना सवाल रखते हैं और उसको हल कर देते हैं। फार्मूला मैं लिखती हूँ, मेरे पास जो बुक पे दिया फार्मूला वो मैं लिखने लगी हूँ। ए क्यूब है माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, वो होता है ए माइनस बी और फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस, अब इधर माइनस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, तो हम यहाँ पे ए बी के साथ प्लस लिखेंगे। ये याद रखने वाली बात है। प्लस आ गया बी स्क्वायर और ये इसकी ब्रैकेट बंद। अब इस फार्मूले में हम अपना सवाल रखेंगे। आप समझ लो ये हमारे पास ए क्यूब है और माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए और बी क्यूब को हमने इस शक्ल में लिख देना है और हमारा सवाल हल हो गया। अब देखें, आप ए क्यूब है, हम लिखेंगे यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब। अब इसका ये अब हम इसको खोल कर लिखेंगे इसको,
तुम्हारे पास आएगा इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए 2x ए है हमारे पास, 2x जो है वो ए है, और माइनस माइनस बी क्या है हमारे पास y। ये हमने लिख लिया a माइनस बी। अब उसके बाद ए स्क्वायर हमारे पास है ये वाला 2x जो है ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर। ए ऐसे लिखेंगे अलग से, ए स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, आगे है प्लस, अगर इधर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस लिखना है, प्लस ए बी। ए हमारे पास है 2x और साथ लग गया y, बी जो हमारे पास है y लग गया। अब प्लस बी स्क्वायर क्या है ये वाला y का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये हमने अपना सवाल फार्मूले में रख के लिख दिया। अब हम इसको खोल लेते हैं तो हमारा जवाब आ गया 2x माइनस वाई इंटू, ये 2 है और ये 2 इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 2 ज़रब 2 हो गया 2 2 4, 4x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस y स्क्वायर। ये नहीं, ये हमारा सवाल हल हो गया, ये इसका आंसर आ गया। सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2, हाँ जी, सवाल नंबर 2, 27 एक्स क्यूब प्लस 1, ये हमने करना है इसको इस तरह करना है जिस तरह ये हुआ फार्मूले में रख के। पहले हम इसको, ये इसका क्यूब बना हुआ है, इसके भी क्यूब की शक्ल में लिख लेते हैं। 3 इसकी तजज़ीह करेंगे जैसे हमने 8 की तजज़ीह की, इसी तरह हम इस सवाल में 27 की तजज़ीह करें। 27 को अंदर रखेंगे, 3 से करेंगे, 3 9 27, 3 3 9, उसके बाद 3 1 3, ये देखिए हमने 1 2 3 हमारे पास आ गया 3 की ताकत 3 और x, ये इन तीनों का हो गया दोनों का क्यूब। 3 का क्यूब जब इसको खोलेंगे 3 ज़रब 3 तो हमारे पास 27 आ जाएगा, और x का क्यूब आ जाएगा, प्लस 1 का भी हमने क्यूब ले लिया, ये 1 का क्यूब होगा, इसको खोलेंगे फिर भी 1 ही आएगा। अब ये इसको हम फार्मूले में रखते हैं और इसको इस तरह फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला वही है, बस इधर प्लस है तो उसमें प्लस आना है। हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब, आप समझ लो ये a क्यूब है और ये b क्यूब है, और फार्मूला जब इसको खोलना है तो हमारे पास आएगा a प्लस b और दूसरा उसके बाद आएगा a स्क्वायर। अब प्लस है तो फार्मूले में माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस ab, प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है, तो ये बेस बी स्क्वायर, ये मैंने इसका फार्मूला लिख दिया। आपकी बुक पे फार्मूला लिखा हुआ है वो फार्मूला। अब इस फार्मूले में हम अपना ये वाला सवाल रखते हैं और इसको हल कर देते हैं। आपको ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, अब यहाँ पे लिखना है a प्लस बी। a हमारे पास है 3x प्लस b हमारे पास है 1, a प्लस b लिख लिया, ये वाला a प्लस b में हमने a और b लिख लिया। अब हम लिखेंगे a क्यूब, a स्क्वायर हमारे पास ये 3 है, 3x हमारे पास और इसका स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद माइनस, यहाँ पे माइनस a की जगह हम लिखेंगे 3x, ये वाला 3x, और b की जगह हम लिखेंगे, b की जगह क्या है 1 है, ये ब्रैकेट में मैं 1 लिख देती हूँ। उसके बाद प्लस b स्क्वायर, a का ये b है ना, ये a है और ये b है, तो b का स्क्वायर, ये हमने फार्मूले में रख दिया। इसको खोल दें, हमारा सवाल हल हो गया। 3x प्लस 1 ये हो गया, दूसरा हो गया 3 का स्क्वायर खोलेंगे, 3 ज़रब 3 हो जाएगा, 3 3 कितना होता है, 3 को 3 से ज़रब दें तो 3 3 9 होता है, x स्क्वायर आ गया, माइनस 3 1 3 और x का x 3x हो गया, ये 3ab वाला, प्लस 1 का स्क्वायर खोलें, 1 ज़रब 1 क्या होता है, 1 ही होता है। लो जी, ये हमारा जवाब आ गया, सवाल हल हो गया सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3, 1 माइनस 343 एक्स क्यूब। अब इसको हम हल करेंगे, इसको भी क्यूब में लिख लेंगे, यही वाला ऐसे ही, एक इसकी 3, एक ये है और ये b है, इसके बाद क्यूब शक्ल में लिख लेंगे। एक तो x आ जाएगा ना क्यूब के लिए x, यहाँ पे इस नंबर का क्या तजज़ीह करके क्या बनेगा, ये आप लिखो यहाँ पे 343 और इसको करो, ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ये किसी से भी नहीं होगा, ये 4 7 से होगा। 7 का टेबल पढ़ा हमने, 7 5 35 होता है, तो 7 4 28, 7 4 28, 28 के बाद 28 29 30 31 32 33 34, 6 बच गया, 6 इसको मिल गया, 6 इसको मिल गया, तो यहाँ पे बन गया 63, यहाँ पे 63 बन गया, और 7 9 63,
दोबारा 7 से तकसीम होगा, 7 7 49, 7 1 7। ये देखिए 7 की ताकत होगी 1 2 3, यहाँ पे आ गया हमारे पास 7 की ताकत 3, ये 7 क्यूब आ गया। ठीक है, क्यूब की शक्ल में लिख लिया। अब माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी, माइनस वाले में माइनस ये यहाँ पे, और ए स्क्वायर प्लस ये फार्मूले में यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस हो, इधर माइनस ही आना है, आगे ए बी के साथ आना है प्लस। ये आप सवाल हल करोगे ना 2 3, आपको फार्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, फिर भूलेगा भी नहीं। सवाल में थोड़े से सवाल हल करें, उसमें फार्मूला लगाएं, फार्मूला वही है, बस जमा माइनस का फ़र्क है। आप कह लो ये ए है हमारे पास और ये माइनस बी है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब ए बी लिखना है ना, तो हमने लिखना है ये माइनस बी, ये बी है 7x, बी 7x है। अब ब्रैकेट बंद, ये ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। आगे यहाँ पे प्लस ए बी, ए हमारे पास है 1 और बी हमारे पास है 7x, ये हो गया ए बी। उसके बाद ए बी लिख लिया प्लस बी स्क्वायर, बी कौन सा हमारे पास 7x, बी हमारे पास है 7x और इसका हो गया स्क्वायर। ये जी, अब हम इसको खोलेंगे, हमारा जवाब आ गया, ये इसका हम इसको जवाब निकाल रहे हैं। यहाँ पे आ गया 1 माइनस 7x, इसको खोला, 1 को 1 से ज़रब दी, वापस 1 ही आएगा, प्लस 7 और 1 7 1 7 7x लग गया, प्लस 7 को 7 2 14 नहीं करना, 7 को 7 से ज़रब करनी है, 7 ज़रब 7 हमारे पास आएगा 49, ये वाला 49x स्क्वायर। लो जी, ये हमारे हम सवाल हल हो गया और ये इसका जवाब आ गया। अब सवाल नंबर 4 करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4, हाँ जी, सवाल नंबर 4 ये हमने लिख लिया। अब इसको क्यूब की शक्ल में लिख लेते हैं, ए बी इसका क्यूब प्लस, अब ये किसका क्यूब है, इसको हम इसकी हम तजज़ीह कर, 8 6 48, 8 ये 8 8 64 ज़्यादा हो जाता है, 8 6 48 48, अब 49 50 51, 3 बच के 3 2 के साथ लगे, ये 2 है ना, इसके साथ 3 जो बचे हैं वो लगे, 32 बन गया 32। अब 8 4 32, ये हो गया। फिर 8 के साथ करेंगे 8 8 64, उसके बाद फिर 8 1 8, ये देखिए 1 2 3 8 क्या हमारे पास क्यूब आ गया, 8 की ताकत आ गई 3, तजदीद की है इसकी। अब हम इसको फार्मूले में रखेंगे और हल कर देंगे। हमारा ये किसके बराबर है, फार्मूला क्या था, a प्लस बी, उसके बाद इज इक्वल टू फार्मूला लिख रही हूँ, पूरा फार्मूला लिख लेते हैं। हम लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर, जब यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे माइनस है ना ए बी के साथ, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला लिखा है। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम अपना सवाल हल करते हैं। ये हमारा सवाल है, हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं साथ, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी हमारे पास 8 है, ए क्यूब लिख लिया प्लस बी क्यूब लिख लिया। ये सारे सवालों में आप ऐसे लिख सकते हो। अब जगह थोड़ी है, मैं नीचे यहाँ पे लिख लेती हूँ, इज इक्वल टू मैं यहाँ पे इधर लगा रही हूँ, मैं लिखूँगी ए प्लस, ये पूरा ए है, पूरा ए है, प्लस मैं लिखूँगी बी हमारे पास है 8, ये मैंने लिख दिया ए प्लस बी। अब मैं करूँगी ए का क्यूब, ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारे पास है ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी हमारे पास ए बी, ये ए हो गया, बी हमारे पास क्या है 8, बी हमारे पास है 8 और उसके बाद प्लस ये बी स्क्वायर, बी का है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर आ गया। अब हम इसको खोलते हैं, ए बी प्लस 8, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको खोला माइनस 8 ए बी प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 8 ज़रब 8, क्या आ गया 60 4 64, तो ये हमारे पास आ गया 64। सवाल नंबर, ये ब्रैकेट बंद होगी, सवाल नंबर 4 का आंसर आ गया। ये सवाल हमारा पूरा हो गया। अब सवाल नंबर 5 करते हैं। हाँ जी, सवाल नंबर 5, इसको 27 माइनस 1000 वाई क्यूब, इसको हम क्यूब में लिखते हैं तो ये आएगा 3 की ताकत 3। ये आप जैसे मैंने आपको तरीका बताया ना, ऐसे तजज़ीह कर लें तो आपको पता चल जाएगा। ये भी 10 की ताकत 3 और वाई की ताकत 3, ये हमने क्यूब की शक्ल में लिख लिया।
ये तजदीद करने से, ऐसे करने से आ जाएगा। आप दोनों को रख के कर लें, दोनों 3 के 27 की तजदीद कर लें 3 के साथ, और 1000 को अंदर रखें और 10 के साथ करें तो 3 दफ़ा 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने तजदीद कर लेनी है। अब इसको फार्मूले में रखिए, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर प्लस, जब माइनस हो तो ए बी के साथ प्लस आना है, ये याद रखना। इधर माइनस ही रहना है, इधर माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे प्लस आना है, प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, आपकी बुक पे दिया हुआ है, वो मैंने लिखा। अब मैं कहूँगी कि ये मेरे पास है 3 क्यूब माइनस 10 वाई इसका क्यूब, ये मेरे पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब मैंने इसको इस वाले फार्मूले में रखना है और हल कर देना। अब मैं नीचे लिखूँगी, यहाँ पे जगह थोड़ी है, मैं लिखूँगी ए मेरे पास है 3, माइनस लिखूँगी बी मेरे पास है 10 वाई, ये मैंने लिख दिया, ए माइनस बी लिख दिया। अब मैं लिखूँगी ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब प्लस ए बी, ए लिखूँगी, ए हमारे पास है 3 और बी हमारे पास है 10 वाई, ये मैंने लिख दिया ए बी। अब प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास है 10 वाई का स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे और हमारा जवाब आ गया 3 माइनस 10 वाई, ये हो गया। और इसको खोला, 3 ज़रब 3 तो हमारे पास आ गया 3 3 9, प्लस 10 और 3, 10 को 3 से ज़रब दी, 3 10 2 20 10 3 30 वाई, टेबल पढ़ना है इसका। प्लस 10 को ज़रब देनी है 10 से, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 आएगा, तो मेरे पास आ गया 100 वाई स्क्वायर। लो जी, हमारा सवाल नंबर 5 हल हो गया, सवाल नंबर 5 हल हो गया। अब हम करते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, हाँ जी, सवाल नंबर 6 पूरी मश्क में एक ही तरीका है, वही फार्मूले चल रहा है, एक ही फार्मूला है, प्लस वाला माइनस वाला, माइनस हो तो माइनस वाला फार्मूला, प्लस वाला हो तो प्लस वाला फार्मूला। अब हम इसका क्यूब बनाएंगे, सारे सवाल एक ही तर्ज पे हो रहे हैं। इसकी तजदीद कर ली मैंने, 27 की तजदीद ऐसे करके, 3 की ताकत 3 आएगा, करके देख लें आप, 3x और इसका ये क्यूब आ गया, माइनस इसकी भी तजदीद कर लें तो ये 4 ज़रब 4 ऐसे करें, 64 को अंदर रख के 4 से करें ना तो 4 की ताकत 3 आएगा हमारे पास, 4 वाई और इसका क्यूब, ये हमने क्यूब में लिख ली दोनों ही। अब इसको फार्मूले में रखेंगे और हल करके, फार्मूला हम लिखते हैं, फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, आपकी बुक पे दिया हुआ है। अब इस फार्मूले में हमने अपना ये सवाल रखना है, आप समझो ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, तो मैं लिखूँगी 3x, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 4 वाई जो है वो बी है। अब इसको इस फार्मूले में रखना है हमने, पहले लिखना है ए माइनस बी, तो हमारे पास ए है 3x माइनस बी हमारे पास है 4 वाई, ये मैंने लिख दिया ए बी। अब आगे लिखूँगी ए स्क्वायर हमारे पास है 3x जो है ये हो गया ए स्क्वायर। अब प्लस ए बी, ए हमारे पास है 3x, बी हमारे पास है जी जनाब 4 वाई, ये बी हो गया, और प्लस बी स्क्वायर 4 वाई, इसका क्या आएगा स्क्वायर, ये रेज कर दें, ठीक है। अब इसको खोलें, हमारा जवाब आ गया 3x माइनस 4 वाई, ये हो गया। इसको खोला, 3 को 3 से ज़रब दी, 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 4, 3 4 12, जमा नहीं करना, ज़रब करनी, मल्टीप्लाई करना, 3 4 12 एक्स वाई प्लस, इसको खोलें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 कितना होता है 16 वाई स्क्वायर। लो जी जनाब, आपका आ गया जवाब सवाल नंबर